हेलो। तो बच्चों आज हम लोग इंटीग्रेशन के मेथड सीखेंगे इन हाउ मेनी वे वी कैन इंटीग्रेट। तो जनरली क्लास 12th लेवल पे हम लोग को सीबीएसई में 3 मेथड सीखने हैं जिससे हम लोग इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड मेथड होता है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा जिसको हिंदी में आंशिक भिन्न कहते हैं, और तीसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही डिस्कस करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेन क्यों किया जाता है, मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन में पहले तो आपको फार्मूले बाय हार्ट याद होने चाहिए, और जब भी आप क्वेश्चन को देखोगे तो कहोगे यार ये वाला फार्मूला आता है, लेकिन अगर काश ऐसे होता तो हमारा काम बन जाता। तो सब्स्टिट्यूशन का मेन एम ये होगा कि सब्स्टिट्यूट करके उस एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म पे लेके चले आना, और फार्मूला याद होगा तो आप उसको आराम से कर सकते हो। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे ऐसे, तो उसमें देखिए क्या करेंगे, बता रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो क्यों किया जाता है, जैसे मैंने बता दिया उसके पीछे कारण क्या है। सिंपली जैसे मान लीजिए कि लेट आपके पास कोई एक इंटीग्रेशन है जिसका नाम हमने आई दे दिया, और वो इस तरह से इस फॉर्म पे है, लेकिन जो एफ एक्स है ना वो आसान फंक्शन नहीं है। ये एफ एक्स हमारा कंपोजिट फंक्शन हो सकता है, किसी फंक्शन का प्रोडक्ट हो सकता है, दो फंक्शन का डिवीज़न हो सकता है, लेकिन ये एफ एक्स हमारा सिंपल फंक्शन नहीं होगा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन एक्स है, कॉस है, सेक स्क्वायर एक्स पढ़ा हमने, कॉसेक स्क्वायर एक्स पढ़ा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स जो भी था, तो उस फॉर्म पे डायरेक्ट नहीं है हमारा। लेकिन ये हमारा कुछ ऐसा कंपोजिशन है, तो यही ध्यान रखना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो जो भी इसमें होगा हमारा, तो उसको जो तरीका क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसी एक्स को अगर मान लेते हैं कि लेट एक्स इज ए सम फंक्शन इन न्यू वेरिएबल टी, अगर हमने मान लिया, इसके बाद क्या करेंगे, इसी को हम लोग अब नए वेरिएबल तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे तो इसको लिखेंगे dx अपॉन dt, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग d बाई डी टी ऑफ जी टी, ठीक। और यहाँ से ये dx अपॉन dt जो हो जाएगा आपका इसका कर लेंगे g डैश टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी टी जी डैश टी हो गया। और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, dx की जगह पर लिख देते हैं g डैश टी इंटू डी टी। लेट अस सपोज दैट इट इज एज ए 1, इसको हमने 1 मान लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, नाउ 1 कैन बी रिटन एज, 1 कैन बी रिटन एज। हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब नए वेरिएबल में लिखें हम लोग। जब आप इसको नए वेरिएबल में लिखोगे तो इन प्लेस ऑफ दिस एक्स वी हैव टू राइट जी टी, और इन प्लेस ऑफ दिस टी एक्स वी हैव टू राइट जी डैश टी इंटू डी टी। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जैसे आप सवाल को जब जी टी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो जी टी का डिफ्रेंशिएशन जी डैश टी मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे ये हमारा जब इसको करेंगे ऐसे तो ये एफ टी इंटू जो नए वेरिएबल बदल जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। अब ये चीज़ क्लियर कैसे होगी कि जब आप ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे ये चीज़ हमारा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं। मान लीजिए कि एग्जांपल हमने ऐसे लिख लिया, पहला एग्जांपल हमारा कि यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको ऐसे कर लिया कि साइन 3x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे ये मान लीजिए देखा है 6x, या मान लीजिए यहाँ पे ये आपका 3x है। हमें इसी को इंटीग्रेट करना है। पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट 3x साइन 3x स्क्वायर प्लस 1। आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, अब ये आप सोचो कि हमें इसी को इंटीग्रेट करना है। तो आप कहोगे काश इसका तो आता है, इसका भी नहीं आता हमें। दिक्कत ये, हमने तो सिंपली साइन का इंटीग्रेशन पढ़ा है। अगर इस तरह से कहे तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या, इसका आ रहा है। यहाँ पे देखो साइन का ये कंपोजिशन है, तो यहीं पर जैसे हम बता रहे इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम क्या करते कि लेट इस 3x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेते, फिर हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते। जब आप इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो यहाँ से आपको 6x dx और इज इक्वल टू dt मिल जाता।
यहाँ पे हमारे पे 3x है, यहाँ पे 3x हमारा है, तो इस 3 से तो बहुत कोई मतलब है नहीं, वो तो हमारा कांस्टेंट है, तो हम सिर्फ इतने को ही कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसे तो हम क्या करते कि जो x dx हमारा है उसकी जगह हम कितना लिख देते यहीं से, तो हमने क्या किया कि x dx की जगह लिख दिया 1/6 dt। अब देखिएगा ध्यान से, इस x इंटू डी एक्स की जगह हम लोग 1/6 dt लिख देंगे, और अगर 3x² + 1 की जगह t लिखेंगे तो ये हमारा, अगर इसको हमने I सपोज किया था, तो दिस कैन बी रिटन एज, इस 3 से आपसे कोई लेना देना नहीं है, x इंटू डी एक्स जगह 1/6 इंटू डी टी लिखेंगे, और ये जो आएगा सिंपली sin t आ जाएगा, और dt/6, तो 6 को हमने बाहर कर दिया। नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx है, उसी तरह वेरिएबल बदलने से कोई नहीं फर्क पड़ता, ये sin t dt है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1/2 होगा, और आपने इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt जो पढ़ा है वो हमारा होता है -cos t, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर आप क्या करोगे, इस t की जगह पे इसी वैल्यू को लिख दोगे, तो भैया t जो होगा आपका वो होगा 3x² + 1। तो ये पहला छोटा सा एग्जाम्पल हमने बताया आपको, यही मेन मकसद होता हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं आपको। इसके बाद अगला एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखो कि 10⁴ x sec² x dx, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको ये पता है कि इंटीग्रेशन में अब तक आपने क्या क्या पढ़ा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस sec² x cos x sec x इंटू 10x, और अब तक आपने ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन में इतने फार्मूले पढ़े हैं, और ये देख कर तो इसमें कोनो नहीं याद आ रहा, हमने sec² x पढ़ा है। तो जब भी एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जब भी इंटीग्रेशन का सवाल लगाएंगे कहीं भी 10 नज़र आएगा तो उसके साथ sec² x नहीं है तो दिखाइए। जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 10⁴ x sec² x फिर 1/√x dx ये दे रखा है। अभी सवाल को कैसे लगाओगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसको एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म पे लेके चले आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम 10 को t मानते तो 10 का डिफ्रेंसिएशन sec² x, तो बस यहीं से मेन एक लाइन का सवाल होगा। लेट हमने क्या किया कि 10√x को t सपोज कर लिया, फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो, अगर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t नए वेरिएबल पे, तो पहले 10 का करेंगे आप, तो 10 का होता है sec² x, फिर √x का होगा 1/2√x, फिर x के रिस्पेक्ट में करना है तो हमने t के रिस्पेक्ट में करना है, तो dx/dt, और यहाँ पे ये 1 आ गया। अब आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो यहाँ पे sec²√x/√x dx नज़र आ रहा है, यहाँ भी कुछ ऐसा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे sec²√x/√x, इट इज़ ए dx इज इक्वल टू 2dt। नाउ दिस i कैन बी रिटन एज, अगर हम इसको i सपोज करते हैं तो दिस i कैन बी रिटन एज। आप क्या करोगे, देखो कि जब आप 10⁴ है, हमने √10x को किया है, तो इसका मतलब t⁴ हो जाएगा यहाँ पे, तो और sec²√x/√x इंटू dx जो है इसकी जगह आप 2dt लिख दोगे, तो हमने इसको 2 इंटू dt कर दिया। ओके, हमें t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, तो हमें सिर्फ इससे मतलब, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2, यहाँ पे मान लीजिए दिस इज i, ये होगा t⁴ और ये dt, और सीधे सीधे अलजेब्रा का फार्मूला है, तो इट इज़ ए t⁵, और ये हो जाएगा 5 + c, तो इसको लिख देंगे 2⁵, और t की जगह लिख देंगे 10√x⁵ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा एक अपना अगला एग्जाम्पल आ गया। ऐसे ही कई थे क्वेश्चन है, कई तरह से क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही अभी तक हमने जो फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन प्रूव किया था, साइन का, कॉस का,
सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स कॉसेक। अब बचा क्या, टेन एक्स बचा था, कॉट एक्स बचा था, सेक एक्स बचा था, कॉसेक, इसका अभी नहीं हुआ था। तो इनको भी बारी बारी से प्रूफ करके इनके रिजल्ट को हमें याद कर लेना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला रिजल्ट होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ जो 10x लिखा जाता है ऐसे, वो आपका आता है माइनस लॉग साइन एक्स प्लस सी, या हम इसी को लिखते हैं लॉग सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये रिजल्ट हमारा आता है। आप इसको कैसे प्रूफ करोगे, यहाँ पे साइन दिख रहा है, नहीं सॉरी ये कॉस एक्स होता है, सॉरी लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स। कैसे प्रूफ करेंगे, आप क्या करिए, सिंपली लेट इट इज ए, हमने मान लिया कि ये 10x एंड कन्वर्ट दिस इनटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। फिर तुरंत कहोगे अगर हम इसको छुपा लेते साइन का तो आता ही था, दिक्कत 1 अपॉन कॉस है, सेक का भी पढ़ा नहीं हमने। तो अगर इसको t मानते तो इसका डिफरेंशिएशन दिखता, तो यहीं पे क्या करते हैं हम लोग कि लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो कॉस का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपका डी टी आ गया। इधर वाले को ऐसे कर लिया। अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, इन प्लेस ऑफ साइन एक्स डी एस वी हैव टू राइट माइनस डी टी, ये माइनस डी टी अपॉन टी, और ये जो फार्मूला आपका है ये हमारा सीधे सीधे होता है लॉग बेस ई टी प्लस सी। हम अगर t की वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो ये cos x आ गया। इसको और अगर मॉडिफाई करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं log cos x टू दी पावर माइनस 1 प्लस सी। और फिर ज़रा सा आप आगे कंटिन्यू कर दो इसी क्वेश्चन को ऐसे, तो ये हो जाएगा log 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस सी, और 1 अपॉन कॉस एक्स जो होता है हमारा log सेक एक्स प्लस सी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। इसी तरह से अगला जो हमारा होगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, तो वो आएगा आपका log साइन एक्स प्लस सी। इसको कैसे प्रूफ करना है, बस सिंपल इसको cos x अपन साइन एक्स लेगा, डिनोमिनेटर को t मानना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला रिजल्ट आपको प्रूफ करना है sec x dx। ये सब याद होने चाहिए आपको, log sec x प्लस 10x और प्लस c। ठीक, कैसे प्रूफ करोगे, जैसे मान लो रिजल्ट को आपको प्रूफ करना है तो आइए देखा जाए। हमने क्या किया कि मान लिया कि लेट i इज इक्वल टू दिस वन। अब आप सोचना शुरू करोगे कि रिजल्ट आया कहाँ से। आपको फार्मूला पता है इंटीग्रेशन में कि 1 अपॉन एक्स जो होता है dx इज इक्वल टू लॉग होता है। तो यहाँ पे log sec x प्लस 10x आ रहा है, ये तभी संभव होता कि अगर ये हमारा 1 अपॉन एक्स की जगह पे sec x प्लस 10x आया होता तब। तो ये रिजल्ट है। तो इस सिचुएशन को कभी कभी जब सवाल लगाना होता है हम लोग, तो उसी सिचुएशन के हिसाब से हम लोग वर्क करना शुरू करते हैं। वो सिचुएशन हमारी क्या है कि यहाँ पे sec x आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। दिस इज ए sec x प्लस 10x, ओके। अब ज़रा फिर सोचो, कंटिन्यू करिए इसको। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तो ये sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस इट इज ए sec x प्लस इंटू 10x, इट इज ए dx अपॉन ये आपका आ रहा है sec x प्लस 10x। नाउ से अब आप क्वेश्चन को फिर से देखना शुरू करिए। अगर आप दोबारा क्वेश्चन को देख रहे हो तो कहोगे sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, sec x इंटू 10x का sec x होता है। तो ऊपर इस न्यूमरेटर पोर्शन का तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ दिक्कत है। लेकिन अब इसको t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसका काम तो खत्म हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं हम ऊपर वाले को पूरे को। ऐसे देखिए जरा ध्यान से। तो जब आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो लेट i इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा कितना, तो यहीं पे आप ऐसे इसको मान लीजिए कि लेट sec x प्लस 10x
इज इक्वल टू टी। तो जब आप इसको t के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट करोगे तो sec x का तो होता है sec x इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है sec स्क्वायर एक्स, और dx, और ऐसे कर दिया हमने। तो देयरफॉर दिस I कैन बी रिटन एज, तो sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स की जगह हम dt लिख देंगे, और नीचे सिर्फ यहाँ पे t मिलेगा, और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका log t प्लस सी आ जाएगा और बेसी, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो ये sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये फार्मूला हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, तो ऐसे ही अगला फार्मूला क्या होता है हमारा, देखो याद भी करना हम लोग को, तो इस बहाने से हम लोग इन चार फार्मूलों को भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो होगा आपका सेम कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाली है, तो नेक्स्ट अगला फार्मूला आपका जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक dx। दिस इज इक्वल टू लॉग कॉसेक x माइनस कॉट x प्लस सी। कैसे प्रूव करोगे, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे, आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cosec x माइनस कॉट x से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब डिनोमिनेटर cosec x माइनस कॉट x को t मानोगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में नजर आएगा। तो चार फार्मूले हो गए, क्या क्या, ये tan x का हमने बताया, माइनस लॉग cos x का होता है, log sin x, sec x का होगा log sec x प्लस tan x, cosec x का होगा log cosec x माइनस कॉट x। तो इन फार्मूले को भी आप याद कर लोगे। अब आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज से देखना शुरू करते हैं। ओके, आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल बचे हैं तो बाद में डिस्कस किया जाएगा। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं एक्सरसाइज से। जैसे एक्सरसाइज में शुरू के पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन हमारे, फोर्थ क्वेश्चन हमारे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। आपने जो कुछ भी पढ़ा है आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पे पढ़ा है। जैसे मान लो पहला वाला क्वेश्चन है, तो अगर हम लोग को पहले वाले को इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो हमने क्या किया कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो कहोगे इसको छुपा लेते हैं तो 2x का इंटीग्रेशन आता है, अगर इसको छुपा लेते तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आ रहा है। दोनों एक साथ कब आएगा, और दिक्कत आपको या तो फंक्शन के कंपोजिशन से होने वाली है या तो डिनोमिनेटर से होने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सपोज कर लेते, और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो इन प्लेस ऑफ 2x dx वी हैव टू राइट dt। तो ये जो i आपका होगा दिस कैन बी dt अपॉन t। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ गया, इसकी जगह हम लोग लिख देते हैं कि log t प्लस सी, और फिर हमने क्या किया कि वैल्यू पुटअप कर दिया। t कितना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मान लीजिए दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मान लिया कि लेट आई दिस इज ए log x का होल स्क्वायर अपॉन x। अगर आप फार्मूले ध्यान से देखोगे तो इंटीग्रेशन में log का कोई फार्मूला नहीं होता है। अलजेब्रा में दो फार्मूले, या तो हमारा है सिंपल x की पावर n या 1 अपॉन x, या e की पावर x या x की पावर x, a की पावर x, यही फार्मूला है हमारा। log का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो कहोगे कि दिक्कत ये कि हम क्या करें, अगर इसको छुपा लेते ऐसे तो हमें 1 अपॉन x का तो आता है, लेकिन log से कुछ नहीं होता। तो इंटीग्रेशन में तो जनरली log के सवाल को या तो प्रोडक्ट रूल से लगाते हैं, तो यहाँ पे समस्या log से थी। तो हमने क्या किया कि इस log x को मान लिया t। जब आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका 1 अपॉन x, ये dx इज इक्वल टू dt। तो दिस वन कन्वर्टेड इनटू, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारा t स्क्वायर हो जाएगा, और dx अपॉन x की जगह आप dt लिख दोगे। नाउ इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, और फिर आप t की वैल्यू पुटअप कर दोगे तो ये हो जाएगा log ऐसे का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद इसके थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए। अगर आप इसके थर्ड क्वेश्चन को देखोगे तो मैंने अभी बताया कि इसमें कोई फार्मूला नहीं होता, बस इसमें ध्यान क्या रखना था, हमने क्या किया कि x कॉमन ले लिया, क्योंकि सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और कहोगे कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स का तो आता है,
इसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, तो बस समस्या दूर हो गई आपकी। तो लेट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो 1 का 0 होगा, इसका 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। ठीक, तो आप क्या करोगे, 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह तो डी टी लिख दोगे और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह टी लिख दोगे, तो ये टोटल हमारा डी टी अपॉन टी में कन्वर्ट हो जाएगा। और डी टी अपॉन टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब फिर से हम इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो टी की जगह लिखते हैं 1 प्लस लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? तो ये तो हमारे 3 सवाल हो गए। आइए इसके बाद इसका फोर्थ भी देख लिया जाए। तो अगर आप फोर्थ क्वेश्चन चाहते हो यहीं पे करना या बगल में यहाँ पे कर देते, देखिए। और ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग को इसका, तो फोर्थ वाला आपका ये है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन कॉस एक्स। मान लीजिए ऐसे है। अब आप ध्यान से देखो, आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आता है, आपने कंपोजिशन का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, स्पेशली यहाँ पे साइन का कंपोजिशन है कॉस एक्स, तो दिक्कत हमें इस साइन के कंपोजिशन से थी। तो जब आप इसको टी मानोगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन दिखना चाहिए, नहीं दिखता है तो दिखाइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लेट कॉस एक्स को मान लेते हैं टी। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक, तो इन प्लेस ऑफ साइन एक्स डी एक्स वी हैव टू राइट। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे तो क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू न्यू वेरिएबल। तो इन प्लेस ऑफ साइन एक्स डी एक्स वी हैव टू राइट माइनस डी टी। और जब आप लिखोगे तो यहाँ कर देते हैं माइनस, इसको हमने लिख दिया आई। तो यहाँ पे तो साइन एक्स दिया और इसकी जगह लिखते हैं सिर्फ हम टी, और ये हमारा आ गया ऐसे। देखिए हमने क्या किया, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी लिख दिया, इन प्लेस ऑफ दिस कॉस एक्स टी लिख दिया, तो ये कन्वर्ट। और आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी पता है बेटा, तो वो होता है माइनस कॉस टी और प्लस सी, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम टी की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो ये कॉस एक्स और प्लस सी। तो ये 4 सवाल हमारे शुरू के लग गए। देखिए अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, साइन ए एक्स प्लस इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे यार, तो अगर सिर्फ कॉस इसका होता तो इसको टी मान के कर लेते, या इसको टी मान के कर लेते। इसमें एक क्वेश्चन ये दिख रहा है कि अगर साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता तो ऐसे लग जाता, कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन होता है ऐसे लग जाता। दोनों के एंगल हमारे सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके साइन 2 वाला जो फार्मूला था 2 साइन ए कॉस ए, तो कम से कम इस सवाल को 3 तरीके से तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। तो हम लोग किसी एक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, और इनडिफिनिट इंटीग्रल किसी मेथड से करो, सही होना चाहिए। कभी कभी आपको डाउट ये होगा कि आपने कुछ अलग किया, बुक में आंसर कुछ अलग है, लेकिन अगर आप उसको और जब मॉडिफाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो वो रिजल्ट हमारा आ जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा इनडिफिनिट में स्पेशली, ठीक है ना, क्योंकि आप उस फैमिली का पूरा कर्व निकालते, सी की वैल्यू बदलते जाओगे, नेक्स्ट फैमिली का मेंबर मिलता जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करें, किसी मेथड से आप इसको टी मानोगे तो ये मिल जाएगा, इसको टी मानोगे तो ये मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ले लेते हैं कि लेट, हमने क्या किया कि साइन ए एक्स प्लस बी को हमने मान लिया टी। ठीक, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है हमारा कॉस ए एक्स प्लस बी। इसके बाद इसके कंपोजिशन का करेंगे तो ये ए आएगा। ठीक, हम तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x का हमारा dx अपॉन dt हो जाएगा। ठीक, और t का हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ज़रूरत किसकी है, तो cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स हम ऐसे लिख देंगे। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसको i सपोज कर रहे हो तो देन दिस i अगेन कैन बी रिटन एज। तो हमने क्या किया कि इस पूरे को माना था, अगर पूरे को माना है तो इसकी जगह तो हमने लिख दिया t, और cos ax प्लस डी एक्स की जगह लिख देते 1 अपॉन ए, और फिर ये dt। ये सवाल आपका लग गया।
since we are integrating with respect to t, so t is a variable, a is a constant, तो हम क्या करेंगे, इस 1/a को बाहर कर देंगे और ये आपका टी डी टी आ जाएगा। तो व्हेन यू इंटीग्रेट दिस वन, तो इट इज़ अ 1/a, इंटीग्रेशन ऑफ टी जो होता है t² 2 + c हो जाएगा। और फिर आप क्या करोगे, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज़ अ 1/a, इन प्लेस ऑफ t हम लिख देंगे कितना, sin² ax + b + c। और इसको मॉडिफाई करना है तो हम sin² की जगह 1 - cos² ax + b लिख सकते हैं। और मॉडिफाई करना है तो आपने शॉर्टकट पढ़ा होगा 1 - cos 2x और 2 sin², तो ऐसा कुछ नहीं, जहाँ तक कर दिया वो आपका क्वेश्चन सही है। थैंक यू। अब कल फिर हम लोग इस एक्सरसाइज में ज़रा टाइम लगता है, 2-3 दिन लगेगा, तो ओके।